नमस्ते शाक्स, मैं हूँ टीना। नमस्कार। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ मुंबई और हम आए हैं सिमरन से। क्या बोल रही है? फिर भूल गई ना, बादाम नहीं खाया? ये ले बादाम खा। सॉरी शाक्स। हेलो शाक्स, मेरा नाम सिमरन है और हम दोनों माँ बेटी आए हैं मुंबई से। शाक्स, बादाम यानी कि आमंड्स, इट्स फुल ऑफ जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई एंड फाइबर। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसके यूजफुल बेनिफिट्स को हम यूज करें हमारे डेजर्ट्स में और अनहेल्दी डेजर्ट्स को बनाएं हेल्दी। और बस यूं ही चालू हो गई हमारी पेलियो बेक्स की जर्नी। शाक्स, इंडिया में जैसे हमें पता है डायबिटिक्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और फिर भी मार्केट में वही पुराने शुगर और मैदा से भरे हुए डेजर्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम पेलियो बेक्स में रिप्लेस करें मैदा को आमंड फ्लावर से और शुगर को स्टीविया से और बनाएं हेल्दी, ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री और डेयरी फ्री डेजर्ट्स जो इंक्लूड करते हैं केक्स, कैन केक्स, चीज केक्स, प्रोटीन बार्स और वो भी बिना टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज किए। शाक्स, हमारी केक्स की शेल्फ लाइफ है 30 दिन और बाकी सारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है 6 महीने। यही हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत स्केलेबल बनाता है और इसीलिए हम पैन इंडिया भी शिप कर सकते हैं। Sharks, my mom has always been a very passionate baker. And the icing on our cake is that I am a nutritionist. Very good. शाक्स, आप हमारे केक्स कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, डेजर्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉज वी आर वर्किंग 365 डेज, वी डोंट टेक एनी ऑफ और हम हर महीने 2000 ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं। बॉलीवुड के काफी सारे सेलिब्रिटीज और इंडियन क्रिकेटर्स को भी हमारा केक बहुत पसंद आता है। शाक्स, हमारा विजन बहुत सिंपल है। हमें नहीं चाहिए कि इंडिया में किसी का भी नाता मीठे से छूटे। We want Paleo to be a part of your daily and healthy life, जिसके लिए आज हमारी आस्क है 1 crore at 6.5% equity. So Sharks, come join us ताकि हर डिनर टेबल पे मीठा सिर्फ पेलियो से ही आए। सिमरन एंड टीना, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you so much. थैंक यू सो मच। ये काम के पहले आपने न्यूट्रिशन किया है, आपने बेकिंग किया है, उसकी थोड़ी जर्नी बताइए एंड ये बताइए आपने कैसे डिसाइड किया कि साथ में बिजनेस करेंगी। So basically मम्मा बचपन से ही बेक करती थी, but she used to bake unhealthy desserts, obviously. फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन से मास्टर से सब कुछ कंप्लीट किया इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एंड आई मेनली स्पेशलाइज इन डायबिटीज एंड कार्डियक। तो मैंने बहुत काम किया हॉस्पिटल्स में एंड प्राइवेट क्लिनिक्स में। आप कितना भी मना कर दो डायबिटिक्स को कि आप मत मीठा खाओ, वो खाने वाले हैं। तो तब भी आई डिसाइडेड कि आई वाज लाइक मॉम, मुझे कुछ करना है, क्या मुझे वो नहीं पता। फिर शी सेड कि लेट मी बेक एंड यू आर योर न्यूट्रिशनल स्किल्स टू इट। सो आई सेड ओके, दैट जस्ट मेड मोर सेंस टू अस। टीना जी, आपने पहले कुछ कमर्शियल बेकिंग या कुछ किया है? कभी भी नहीं। एक्चुअली आई वाज अ टीचर। क्या पढ़ाया आपने? मैं प्री स्कूल बच्चों को, I was happy with doing with that. I love kids. Then she was doing clothing also. I did a lot of things because the problem is कि मैं free नहीं बैठ बैठ नहीं सकती, वेली बैठना मतलब होता ही नहीं है मेरे से। पर नाम में आपने अपना नाम नहीं डाला टीना जी, आपने नीचे लिखा है बाय न्यूट्रिशनिस्ट सिमरन। न्यूट्रिशनिस्ट तो यही है ना। अच्छा, पर आप अपना नाम भी डाल सकते थे, राइट? ठीक है, I was like बेटी करे माँ करे एक ही बात है। तो पहले वो नहीं था, हमने फिर रियलाइज किया कि जब व्हेन यू ऐड न्यूट्रिशनिस्ट बहुत क्रेडिबिलिटी आ जाती है एक ब्रांड को। वेरी गुड ब्रांड। प्रोनाउंस कैसे करता है पालियो को? Paleo. Paleo is a ancient diet which is basically no dairy, no sugar, no grain. बट इसमें वो दो होते हैं, जनरली तो एक ही होता है। एक ही होता है। वो पंजाबी फैमिली से आता है तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। जी, वाओ। You know what I'm shocked? इस अभी तक इस भुक्कड़ ने खाना नहीं मांगा है। तबीयत तो ठीक है, उसका सिनेमन किचन से मन भरा हुआ है। तबीयत ठीक है। I hope he's not intimidated by you. चलिए उसी बात पे खिलाए दिए। चलिए। बाप रे, इतने ऑप्शंस, हम मर जाएंगे। So many labels. Oh मजा my आएगा, God. मजा टेस्ट आएगा। एवरीथिंग ना। Wow. अच्छा, ये एक एक प्लेट है हमारे लिए। हाँ जी। Oh my God. इनमें आमंड्स नहीं है बिकॉज़ यू आर एलर्जिक, राइट? इसमें और इसमें allergic Allergic इन को दो। almonds also और इसमें हद सब- हो गई यार। Lactose, sugar, almonds से I allergic think, I हो। think you want attention. Yeah. I seriously, और फिर बोलते हो ये लोग पता नहीं मेरे नाम पे vegan क्यों करते हैं, इतनी सारी चीजों से allergic हो Yeah, गए तो और क्या firstly, होगा? let me clarify. Thank you. I'm not allergic to anything. I'm intolerant. हाँ, अगर उन्होंने दे दिया था almond तो खा जाते वही अमीरों के चोचले। तो इसमें कार्ब्स भी नहीं है, शुगर भी नहीं है। हाँ जी। तो फिर क्या है? इसमें हेल्थ है। हेल्थ है। ये बहुत यम है, कुकीज से बना है। थैंक यू। Thank you. इट्स प्योर आमंड फ्लावर।
Very good. There's no aftertaste of stevia. Very, very So good. that is really you good. so much. Thank you चॉकलेट so much. फ्लावरलेस केक मतलब इसमें कुछ तो मिक्स किया होगा अपने फ्लावर की कंसिस्टेंसी लाने के लिए. Dark chocolate, stevia, coconut oil and coconut milk. That's it. वंडरफुल. ये आपका हेजलनट क्रंच केक बहुत अच्छा है. Thank you. Thank you. वो एक ब्रांड है थियोब्रोमा, हाँ जी. उसका मैंने चॉकलेट केक खाया है which is supposed to be very good. आपका ये जो फ्लावरलेस केक है ना, हाँ जी. it is equally good or better. बेटर. Wow. ये आपने रेसिपी कैसे डेवलप की? इसने खाली मुझे बोला ये इंग्रेडिएंट से बनाना है, Okay. ये वाले इंग्रेडिएंट्स ही यूज करने हैं, कुछ भी करो इसी में करना है. स्टार्टिंग में बहुत बहुत वेस्टेज हुए, बहुत ट्रायल्स हुए, पर एंड वी सेड इट टू आवर फैमिली फ्रेंड्स, सबको भेजे. फिर ऐसे करते करते हाथ बैठ गया. टीना जी ये लॉन्च कब हुआ बिजनेस? 4 साल पहले. This is a very competitive category. Now it's getting, yes. हाँ, Now तो it's फिर getting. तो how will you stand out? So I think the taste, The we've taste. tried many तो bakeries. you think कि इंडिया में in healthy हाँ जी. Yes. cakes or healthy desserts you have the best taste? I That do. is what we feel. Absolutely. Yes. कितनी वैरायटी है 80 SKUs है हमारे. और सबसे ज्यादा क्या चलता है? Hazelnut crunch, banana walnut and the cookies. Cookies. और आपने बोला शेल्फ लाइफ थोड़ी ज्यादा है Correct. कंपेयर्ड टू हाँ. अदर बेकरीज. Correct. तो ये कैसे अकम्प्लिश किया? जो नॉर्मल जो केक्स मिलते हैं उनमें डेयरी होता है. बाय डिफॉल्ट उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है. Okay. हमारे वो सब इंग्रेडिएंट्स नहीं है. आपके लेबल में एक फ्लॉ है. हाँ जी. जहाँ आपने यहाँ लिखा है ना कोकोनट शुगर, यू कांट राइट शुगर फ्री. Correct, तो ये correct, थोड़ा correct. मिसलीडिंग है. That's a misprint actually. Coconut milk ही है. All that I've given you is stevia sweet. Coconut sugar इनमें है ही नहीं. तो सेइंग कि यहाँ एक मिसप्रिंट है. हाँ जी. It should be coconut milk and not coconut Yes, sugar. yes, yes. Okay. आपने न्यूट्रिशनिस्ट इसलिए बने कि आपको इसमें इंटरेस्ट था या इट वाज लाइक अ फोर्स फिट करा था बात? अमन वो इंटरेस्ट नहीं था. I didn't know I could make a cake until I started making a cake. क्योंकि मॉम कर रही थी इसलिए आया या आपको ऑलरेडी था ये? नहीं, उन्होंने जब सजेस्ट किया ना कि केक्स करते हैं तब मैंने कहा ठीक है ऐसे करते हैं. लाइक मैंने कहा मुझे बट आपका कुछ भी पैशन है इसमें अब. अब तो बहुत अब है. तो फुल टाइम. तो बेसिकली जो हॉट एरिया होता है बेकिंग का, केक, स्पंज, कुकीज ये बनाते हैं. एंड जितने भी डेकोरेटिव केक्स होते हैं, क्रीम केक, चॉकलेट केक, वो सब मैं करती हूँ. चीज केक्स, कैन केक्स. You know, I like this concept of the lid. Very इसकी cool मतलब and शेल्फ लाइफ airtight. बहुत बढ़ गई हमारी Because actually. of this, Yes. कितना इसका शेल्फ लाइफ? 45 days. एंड इसका फायदा क्या है बिसाइड शेल्फ लाइफ? तो बेसिकली हम इनोवेशंस लाते हैं हर साल बिकॉज बहुत जल्दी लोग बोर हो जाते हैं बिकॉज हमारे जो क्लाइंटेल है दे आर डेली कंज्यूमर्स नॉट ओकेजनल. अच्छा. तो पहले जोमेटो पे हम कर रहे थे हाफ kg 1 kg केक्स ओनली, तो वो भी बहुत बिक रहे थे. बट जब से हमने स्मॉलर पोर्शंस किए क्वांटिटी ऑफ सेलिंग बिकेम अ लॉट. चलते चलते आपने कहा कि आज भी आप ही बनाते हैं केक. हाँ जी. तो अभी तक हैव यू नॉट स्केल टू अ लेवल Yeah, कि yeah. आप लोग और किसी से बनवाएं और खुद ही बनवा रहे हैं? मतलब ये जस्ट एक्सप्लेन दैट टू मी. So we have scaled since the last 1 year. We hired a lot of team members. अच्छा. I don't bake anymore at all. I She is still there in the hot because I area love doing it. That is the because she reason. loves doing it. अच्छा. कितने लोग हैं हमारे पास जो काम करते हैं? अभी हमको छोड़ के 17 लोग हैं. दिस इज इन अ फैक्ट्री. Correct. गॉड. सिमरन थोड़े numbers बताओ यार. I think I want to get to your numbers. हमने फर्स्ट ईयर में किया टोटल सेल्स ऑफ 9 lakhs. What year is this? 21, 22. Okay. फिर हमने किया 33 lakhs. फिर हमने किया 95 lakhs. एंड ये साल ईयर टू डेट हमने किया है 1 crore 57 lakhs 50,000 This is till September or October? टिल अक्टूबर. और प्रॉफिट्स भी बता दो आप 4 साल के. तो हमारा नेट प्रॉफिट जो बचता है हमें वो है 39%. नेट प्रॉफिट 39%. हम मार्केटिंग में हमने So कभी this year- स्पेंड नहीं this किया year है. you have made 40% EBITDA this year so far. आपके मुंह में घी शक्कर सॉरी पेलियो. कितना बना लेंगे ये सब? इस साल. आई थिंक अराउंड 40% नेट. अभी तो दिसंबर आना है. हाँ जी. So that is a big time for you. इट्स अ सीजन टाइम. Then there is Valentine's Day, which is another huge time for you. Mother's Day आने वाला है. Then there's mango season also. तो इस साल आप क्या 4 करोड़ करेंगी? I don't have an exact number, more than 3 crores for sure. And more than 1 crore will be your PAT, profit after tax. Yes. Unbelievable. आप बेचते कैसे हैं? So 3 साल हमने बहुत ट्रेडिशनली काम किया. हम ऑर्डर्स ले रहे थे व्हाट्सएप पे बिकॉज हमारा इंस्टाग्राम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से बहुत ऑर्डर्स जनरेट होते हैं आज तक. बिकॉज ये साल हमने इतना किया बिकॉज हम जोमेटो पे आ गए, हम स्विगी पे आ गए, हमने B2B चालू कर दिया, इसलिए हमारे सेल्स काफ़ी बढ़ गए. B2B मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं एंड जो कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं जो हमसे सप्लाई लेते हैं. with desserts your के लिए. branding. No, not with my branding, no. How big is B2B? So my B2B is 14.3%. My D2C is 55%. So Swiggy, Zomato is actually less than that. 31%. Why not quick commerce? Because that's exploding.
दैट्स द प्लान। कॉमर्स को तो बूम होके काफी टाइम हो गया, आपने पहले क्यों नहीं किया? ऑनेस्टली हम हमारे SOP सिस्टम्स हमने प्लान किए ये साल। इसके पहले मैंने कहा हम बहुत ट्रेडिशनली माँ बेटी जैसे काम कर रहे थे। लाइक अ कंपनी वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम दिस वेरी ईयर। व्हाई डिड यू थिंक ऑफ डूइंग ऑल दिस? ठीक ही तो चल रहा था, सब पैसे भी बन रहे थे। आज मुझे कंपनी बनानी है, बेकरी नहीं चलानी है। एंड कंपनी क्यों बनानी है? व्हाट इज द की मोटिवेशन? सर सबका मोटिवेशन इज पैसा। पैसा? तो कितना पैसा कमाना चाहते हो आप? जितना आ जाए। और कुछ तो सोचा होगा कि अभी कितना बड़ा, जैसे अभी आप इस साल 4 करोड़ का बिजनेस करेंगे। देखो मैं या ऐसे यहाँ पे आई हूँ तो मेरे को 3 का 30 करना है, 30 का 300 करना है। और आपने अभी तक अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं किया एज अ प्राइवेट लिमिटेड? ओके, प्राइवेट लिमिटेड नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? Honestly, I didn't think of raising investment. I thought कि bootstrap रहेगा, जैसे एक नॉर्मल बिजनेस रन करता है। और माँ बेटी थे तो क्या इक्विटी डिवाइड करना उसके अंदर। सो हमने रखा बहुत सिंपल इसको। देन ये साल थोड़े महीने पहले, जैसे मेरे काफ़ी मेंटोर्स जिसमें पूछती हूँ बिजनेस के बारे में, कैसे करूँ क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको अगर स्केल करना है, जो मेरा विजन है। सो फिर मैंने कहा कि अभी हम करेंगे इसको प्राइवेट लिमिटेड। आपकी फैमिली में और भी कोई फैमिली बिजनेस भी है? तो मम्मा के जो डैड मेरे डैड करते हैं, ही इज अ बिजनेसमैन। अच्छा, प्रॉपर प्रॉपर बिजनेस बिजनेसमैन। प्रॉपर का मतलब बताओ। मतलब वो Proper in sense, he was into finance and tires, you know, all that. And he is like, कुछ भी करो, पैसा कमाओ. You know, it was like, तो ये चीज इसके अंदर आ गई है. What's your vision? कहाँ पहुँचना है? बेसिकली टू बिकम थियो ब्रह्मा बट ऑफ द शुगर फ्री वर्ल्ड। कैसे अचीव करोगे इसको? मेरा एक ही क्लाउड किचन है मुंबई में जो वर्सोवा बेस्ड है, और उसी से हम 3 करोड़ ऑफ सेल्स कर रहे हैं एनुअली। तो आई फील कि हम अगर मल्टीपल जैसे क्लाउड किचन खोलते जाएंगे तो आई थिंक ऑब्वियसली अपने आप बिजनेस बढ़ेगा। नहीं, थियो ब्रोमा का एक और चीज था ना, दे वर विजिबल रिटेल स्टोर्स, तो उससे काफी विजिबिलिटी मिलती थी और ब्रांड बनता था। करेक्ट। एज अ क्लाउड किचन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके बारे में सोचा है आपने? साक्षी, मुझे तो खोलना तो कैफे था इन द बिगिनिंग ताकि ब्रांड विजिबिलिटी हो, बट लाइक आई सेड आई हैव कम हियर फॉर एक्सपर्टीज मोर देन द मनी बिट ऑफ इट। सो आई डोंट वांट टू ओपन रिटेल स्टोर एंड देन फॉल फ्लैट ऑन माय फेस। सो फॉर मी टू बी प्रॉफिटेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। जैसे आपने बोला कि आपकी विजन अच्छा है, कंपनी बनाना चाहते हो, सो अगर आपके अंदर एम्बिशंस हैं, आप तेज भाग, मतलब आपको लग रहा है कि मैं 30 करोड़ 300 करोड़ कर सकती हूँ, तो आप कर सकते थे अभी तक भी, मतलब शार्क टैंक की वेट करने की जरूरत नहीं थी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ऑनेस्टली साइंस बैकग्राउंड से आती हूँ, SOPs क्या है ये सब मुझे ये साल मालूम पड़ा है। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मालूम पड़ा मैंने तुरंत ही इम्प्लीमेंट किया, इसलिए सेल्स में भी इतना डिफरेंस है। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट वी कैन टू बिकम अ प्रॉपर कंपनी। नाउ वी नीड योर हेल्प। आपका इंस्टाग्राम देख सकते हैं क्या? हाँ जी। बिकॉज बिना एनी मार्केटिंग के मार्केटिंग टीम विनीता आई है ऑन बोर्ड सिंस द लास्ट 2 months। ओके, उसके पहले हमने कुछ नहीं पर किया। कुछ नहीं किया. ओके, हाँ ठीक जी। है, दिखाइए। So I'll show you this can cake video. So it went a little viral and it was. So ये हमने सीलिंग दिखाई है, थोड़ा सा टेम्प्ट क्या लोगों को वीडियो से। ये जो 5 फ्लेवर्स है बेसिकली। और एक रील एक्चुअली बहुत थोड़ी वायरल गई थी हमारा, जिसमें शिल्पा शेट्टी और बादशाह पेलो के बारे में बात कर रहे हैं ऑन कपिल शर्मा शो। ओह, एंड रियली? लकीली वो एयर हो भी गया। दिखाइए। अब वो हर रोज क्यों खाते हो और उसमें क्या स्पेशल है, मतलब, और हम क्यों नहीं खाते हो? हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता वो खाने? बहुत बिजी हो दूसरी चीजों को खाने में। पेलियो के केक। नाइस। कितने व्यूज आए उसके? मुझे याद नहीं है, देख आई थिंक कुछ 15,000 क्या है अप्रोक्सीमेट। आपके फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं है वैसे, 20,000 हाँ जी, फॉलोअर्स ही बट जितने हैं ऑर्गेनिक हैं एंड सब ऑर्डर बहुत आते हैं यहाँ से। मेन पॉइंट इज कि ROI यहाँ से बहुत आ रहा है मुझे। अभी आप मार्केटिंग में कुछ खर्चा करते हैं? अभी शुरू 1 किया लाख है. का मंथ करते हैं सिंस द लास्ट 3, ये 3rd मंथ है हमारा। 3rd month. कहाँ करते हो 1 लाख? परफॉर्मेंस एड्स इंस्टाग्राम पे। इसी से, because- इंस्टा से ही? हाँ जी। आप सैलरी लेते हैं दोनों? नहीं, ओके, आपके प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सारा। लेकिन आपका नेक्स्ट, आपके बाद सैलरी कितनी देते हैं आप? मेन एक हेड बेकर है जिससे हम देते हैं 27,000। ओके, सो दैट एक्सप्लेन्स योर प्रॉफिट। जिस तरह से आपने कहा कि यू नो व्हेन वी स्पोक अबाउट सैलरीज फॉर यू, आपने कहा 1 करोड़ अपना ही है, राइट? फिर मैंने पूछा आपसे कि कितना भी देते हैं आप, तो आपने कहा 27,000। साथ में आपको एक ये बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, तो कहीं जाकर ये पूरा नजरिया मैनेजमेंट का बदलना पड़ेगा। If you bring in investors, the type of people who will work with you वो बदल जाएंगे। हाँ जी। Are you ready to pay people 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs a month? We're absolutely ready because जैसे मैंने कहा मार्केटिंग पे control- 1 लाख खर्च करना मेरे लिए बहुत बड़ा डील था। हाँ। बट अभी हम कर रहे हैं। आपकी प्राइसिंग क्या है? हमारे केक्स चालू होते हैं 1350 हाफ kg केक। Isn't that expensive? रेगुलर केक्स है
वो भी अब 1000-1100 से कम नहीं मिलते। 1000 रुपए हो गए? Yes, yes. 500 रुपए नहीं मिलती आप? 800-900 के थियोरमा ये केक्स है, हाँ। बट ऐसे डेल केक्स है, बहुत सारे बंटी महाजन करेक्ट। देर 1100-1300 तक जाते हैं। और in fact. बाकी प्रोडक्ट्स जैसे ये जार वाला ये जार है, हम बेचते हैं 500 का। isn't that fiercely expensive? आई थिंक इट्स अ वेरी 500 गुड rupees क्वांटिटी for this. Yeah, it's a very good दो लोग quantity. खा दो सकते लोग हैं इसमें खा आराम सकते से। हैं। बट जब आप बॉम्बे के बिना स्केल करने जाएंगी तो कैसे ये प्राइस पॉइंट्स आप मेंटेन कर पाएंगी? Once we go with the wholesale market, talk to the wholesale vendors, automatically हमारे भी prices नीचे आ जाएंगे, तो we can also we can come down with the prices. नहीं टीना, आप फिर भी प्राइसेस होल्ड कर रही हैं टू मेंटेन योर पैट। हाँ जी। माय क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट कि अगर आपको 300 करोड़ बनने के लिए पैट को 15% करना है तो आप वो करने के लिए तैयार होंगी कि नहीं? ऑफ कोर्स एंड इट इज होंगे। पॉसिबल टू हैव अ Yes. 50 करोड़ बिजनेस विद अ हायर पैट Yes, परसेंटेज। of course होंगे। Yes, absolutely. होंगे। पर आपके जवाबों से नहीं लग रहा है वो। ऐसा नहीं है, हम प्राइस पॉइंट्स कम करने रेडी हैं। जैसे मैंने कहा, हमने ये बिजनेस एक्सप्लोर नहीं किया था अब तक, तभी तो हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए, बिकॉज प्रॉपर कैसे कंपनी रन करते हैं हमें अब तक नहीं आता। इन ऑल ऑनेस्टी Yeah. हम सीख रहे हैं ऑन द गो। आपको मैं बताता हूँ, आपको कंपनी की तरफ जाने की आपका विजन है, बट आप उस तरफ मूवमेंट आपकी कम दिख रही है। एक ये भी है कि आपके पास कोई अच्छी टीम नहीं है जो आपको गाइड कर सके, एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। बिजनेस साइड में ना कहीं पे कुछ मिसिंग। I think business करना आता है आपको. You cannot do a business of 1.5 crores or going to 4 crores this year with 2 crores of profit बिना business समझे. जो आपको नहीं आता है until now, क्योंकि आपने किया नहीं है, Correct. is to scale up. राइट That's a different journey. करेक्ट। वहाँ आपको मदद लगेगी. चलिए देखिए, इसमें किसी को भी ये गेज करना कि वो ट्रेड ऑफ आप कर पाओगी कि नहीं मुश्किल है, क्योंकि आपका पहला बिजनेस है। Correct. अभी तक आप बहुत सक्सेसफुल, कोई फाउंडर को जब फेलियर नहीं मिली है तो इन्वेस्टर के लिए गेज करना इन द मिडल ऑफ अ फेलियर, ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। पर आपकी जो प्रोडक्ट है फैंटास्टिक है। आप Thank you बोल so रही हैं much. आपने मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया, पर आपने कुछ तो किया है फॉर द अवेयरनेस टू हैपन कि Correct. सेलिब्रिटीज आपके बारे में ऑर्गेनिकली बोल रहे हैं। हाँ जी। सो फॉर दैट रीजन मैं और अनुपम आपको एक ऑफर देते हैं। सो हमारी ऑफर है 1 करोड़ फॉर 10%, ओके। which is 10 करोड़ की वैल्यूएशन प्लस 1% रॉयल्टी till we recover one time our investment. ठीक है। Yeah. कैन वी और द अदर Yes, yes, of course. what I like about you is आप काफी honest हो, and that is always मतलब मजा आता है उसमें काम करने में, and you are open to learning. So I'll make you an offer. I'll make you 1 crore for 10% and same 1% royalty till I get my money back. You know, I love the product. Thank you so Health is always a very great hook. आई नो। But to be very honest, मुझे वो confidence नहीं आ रहा है of scaling. ओके। Because एक certain एक business acumen लगता है, not just to scale, but to Right. give an investor an exit. और आप जो बोल रहे taste no doubt is good, but it's still easy to copy. So for that reason, I'm out. ओके, थैंक यू। सिमरन, टीना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे you so आपके much. केक्स भी बहुत टेस्टी लगे। Thanks. आई थिंक आप लोग अभी अच्छा कमा भी रहे हो। आई थिंक मूवमेंट टुवर्ड्स कंपनी, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रोथ वर्टिकल्स, मूवमेंट टुवर्ड्स क्विक कॉमर्स, मूवमेंट टुवर्ड्स मोर क्लाउड किचन्स, movement towards team building, all that has to be done and proven, right? Yes. And unfortunately, since उसमें से कुछ भी अभी proven नहीं है, except the fact that आपके पास बहुत अच्छा product है, तो आप किसी एक और बाकी 2 शार्क्स का ऑफर है, उनसे ये सीखो ट्रेड्स। जब आपको असली शार्क की जरूरत होगी, हम आएंगे। अभी हम आउट हैं। Simran and Tina, Hanji. you have 2 offers. Hanji. They're pretty much the same offers. Correct. Can we have one counter offer? Oh my God. Oh, We just want to cancel out the royalty. I'm okay with that. I'm okay with 1 crore 10%. You have to say yes now. Benny, tell us. We have to एक discuss. second, wait कीजिए। You have to say yes now, otherwise I'm out. हाँ जी, क्या करें? Simran, have you decided who you want as a partner? If you want them as a partner, then I'm out. It doesn't make sense for me to stay. नहीं, हमें 2 मिनट प्रोसेस करने में लगते हैं। हमने अगर 2 लोग ऑफर कर रहे हैं तो उनको 2 लोग को नहीं, डिसीजन I अगेन need- लेने में 2 मिनट तो लगते हैं यार। Ooh, it's getting hot. It's getting hot in here. Shark fight! Shark fight! Simran, I'm out. You don't want somebody so pushy. Exactly, and 2 I'm लोगों को out. Now you can take the royalty. Okay, let me explain to you.
पहले तो आपको 2 ब्रांड एम्बेसडर फ्री मिल रहे हैं. If you want, we can make it 9%. 8% equity, 1% royalty. I think 9% is fair. She said 9%. I wouldn't have shifted. It's the only deal on the deal. Don't walk away from it. Okay, Sharks, deal पक्की. मेरे से बेटर आपका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता. अभी तो नाश्ते में भी केक्स, लंच में भी केक्स, डिनर में भी केक्स. तो रॉयल्टी में से कटेंगे ना पैसे. Just joking. I told you you're a good businesswoman. Good, yeah, congratulations. I'll see you guys. Thank you. Thank you so much. Thank you for having us here. Thank you. Thank you. पीयूष होते तो अच्छा होता, तो I could have given the deal to पीयूष because यहाँ मेरे को रॉयल्टी देनी पड़ रही है पीयूष की वजह से अब. But I think it was a good experience in total. Yeah. Simran and Tina, welcome. Firstly, congratulations. Thank you so Thank much. you so much. Not one shark, दो shark मिल गए आपको. Honestly, we wanted them. जो हमें चाहिए था हमें वही मिले. Amazing. आज भगवान बहुत मेहरबान थे हमारे पे. तो congratulatory cake नहीं है, कोई pastry नहीं है. है बहुत सारे हैं. इसके बाद आप मुझे दोगे? Yes. But you've come on a perfect time because आज हमारे एक assistant writer है. उनका birthday है set पे. और सब भूल गए थे very conveniently. So you have come to the rescue. आपका बेस्ट सेलर क्या है? Flawless cake. That one only, na, which I Yes. love. Okay, Yes. so we're going to use that. Nobody's going to tell him कि हमने मंगवाया नहीं. But मैंने Swiggy Instamart से essential goodies मंगा ली, like candles and party hats and poppers, etc. 10 मिनट में आ गया. So we have this. Thank you. We have this to the rescue. We have you to the rescue. Yes. And congratulations all together. तो आज बहुत celebrations होंगे यहाँ पर Shark Tank में. Yes. और आप ही के desserts हम खाने वाले हैं. Of course. Which is brilliant. And guys, अगर आपको भी कुछ भी celebrate करना हो तो Swiggy Instamart पे जाओ. You name it, they will get it delivered in 10 minutes. Order now. घर बैठे खेलिए बी अ होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम. आप भी हम जैसे पिचेस को एनालाइज कीजिए और प्रिडिक्ट कीजिए. एंड फॉर दैट डाउनलोड सोनी लिव ऐप टुडे. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं अवी. आई एम डॉक्टर रमेश. और मैं हूं गिरीश. हम तीनों बैंगलोर से हैं. शार्क्स, इमेजिन. अमन, हाय. हाय सॉरी. Good one. सॉरी यार. You got schooled. इमेजिन अमन, आप एक डेट पे हो, तो साथ में उसकी दोस्त भी आई है. आप उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी शिद्दत के साथ इम्प्रेसिव लाइंस बोलते हो, पर उसकी दोस्त इम्प्रेस हो जाती है. क्योंकि आप देखना तो अपने क्रश को चाहते हो, पर आपकी आंखें उसके दोस्त की तरफ है. क्या भाई, क्या हुआ? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना. That time. मेरे मुंह की बात छीन ली. फनी राइट? बट गेस व्हाट शार्क्स, ये मेरी लाइफ की रियलिटी रही है. बचपन से ही मुझे एम्ब्लोपिया जैसी बीमारी है. इसमें आपकी एक आंख दूसरे से कमजोर होती है, जिसके कारण आपकी एक आंख कुछ अलग दिखाई देती है. इसके कारण ग्रो ओवर टाइम में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है काफी हिट होता है, आपको काफी बुली किया जाता है, जिसकी वजह से आपका एक पॉजिटिव फेज आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है. शार्क्स, मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट और रिसर्चर हूँ. एम्ब्लियोपिया एक ऐसी ब्रेन की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो आपका एक आंख थोड़ा कम दिखता है, और इसके कारण आपके ब्रेन आपके स्ट्रॉन्गर आई पे डिपेंड करती है. चश्मे पहनने पे भी इन बच्चों को और अडल्ट्स को दिखाई देने में कम पड़ जाती है. इसके कारण उनके पढ़ाई में, खेलकूद में और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम रहता है. शार्क्स, आज 100 में से 1 को विजन थेरेपी की जरूरत है. मैंने भी अपने क्लिनिक में एक 7 साल की बच्ची को देखा था जो इसी कंडीशन के कारण अपने विजन खो सकती थी. तब मैंने सोचा एक रिसर्चर होने के कारण मुझे कुछ करना है, और रिसर्च करके हमने वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी लगा के बनाया बीवी. उससे शुरुआत हुई न्यूरासिम की कहानी. न्यूरासिम का बीवी इंडिया का एकमात्र और पहला ऐसा वर्चुअल रियलिटी का वेरिएबल है
जो गेमिफाइड होने के वजह से एंगेजिंग तो है, बट एट द सेम टाइम वर्चुअल रियलिटी के एनवायरनमेंट में होने की वजह से इमर्सिव भी है। इस वजह से वो कन्वेंशनल थेरेपी से 2 से 6 गुना जल्दी और बेहतर रिजल्ट्स दे पाता है। बिकॉज इट्स अ VR बेस्ड थेरेपी, हम वीकर आए और स्ट्रॉन्गर आए दोनों को अलग अलग इनपुट्स, अलग अलग ट्रेनिंग और अलग अलग एक्सरसाइजेस दे सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को रोज करने से बच्चों और एडल्ट्स में इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है और ये वो अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। शख्स, हमारी बनाई इस बीवी टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक कंट्रोल्ड थेरेपी एक बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। इस थेरेपी को मैंने खुद पे भी ट्राई करा है, तो 24 दिनों के अंदर मैंने अपने आंखों के कंट्रोल में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा है। आज तक हमने 800 से ज़्यादा बच्चों और अडल्ट्स की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाया है अब तक। शार्क्स, आज हम प्री रेवेन्यू हैं, पर हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम आई केयर में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। शार्क्स, हमारी आस्क है 1 crore फॉर 8%। एंड इट्स हाई टाइम वी रियलाइज दैट बात सिर्फ विजन की नहीं है, बट सबका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की बात है। थैंक यू। आजकल ये मेडिकल ब्रेक थ्रूज या टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज काफ़ी देखने को मिल रहा है इंडिया में। बिल्कुल। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी वन मोर सॉल्विंग अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सो टेल अस मोर, आपने कैसे डिसाइड किया एंड हाउ डिड यू ऑल मीट एंड स्टार्ट दिस? आई एम अ क्लिनिशियन साइंटिस्ट। माय फर्स्ट जॉब वाज एट शंकर नेत्रालय, जहाँ पे आई वाज रिसर्चिंग ऑन तो ब्लाइंडनेस क्यों होती है, और 10 साल तक मैंने ग्लॉकोमा के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया था। उसमें PhD भी मैंने कंप्लीट किया था बिज पिलानी से। उसके आगे जाके मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल में एक एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया एंड आई बिकेम अ प्रोफेसर एंड हेड। उस समय पे आई रियली फेल्ट एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सन टेक्नोलॉजी इज अ मीन्स टू टेक टू लार्जर पीपल, राइट? सो उसके कारण मैंने सारे ग्रांट्स अप्लाई किया और आई गॉट वन इंडो यूरोपियन ग्रांट। हमने एक कोलैबोरेशन पोलिश पार्टनर से की। आफ्टर आई फिनिश द प्रोडक्ट वाज ऑलमोस्ट रेडी, बट हमारा क्या था, वी डेवलप्ड इट इन वन हार्डवेयर एंड देन वी टू कम टू इंडियन मार्केट वी नीड टू बी वेरी अजाइल, बिकॉज मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है। तभी मैंने मिला मेरे को फाउंडर प्रदीप वालिया जो अभी US में है एंड गिरीश से, एंड दैट्स व्हेन वी आपका स्टार्टेड। को फाउंडर है जो आए नहीं है आज। या ही इज इन US एज ऑफ नाउ। और गिरीश से कैसे मिले आप? मैं अबाउट 16 years फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहा हूँ। Which company? वर्क विद कंपनीज लाइक सिप्ला, टोरेंट, निकोलस पिरामल जो बाद में एबट हेल्थकेयर बनी। इन कंपनीज में लार्जली मैंने CNS पोर्टफोलियो वहाँ पे हैंडल किया है। So Girish comes from a good sales and execution background. So उनकी मदद मुझे चाहिए थी and then I was talking to them. अरे यार, मैंने प्रोडक्ट जो डेवलप किया था ग्रांट से, it was more than 10 crore grant, 1 million euros का ग्रांट है। So वो लगा कि हमने तैयार तो कर दी है, but to take it to market is where वो ये वाला प्रोडक्ट है? या इसमें आपको ग्रांट मिली है? जी हाँ। My question specifically to Avi, मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि एम्ब्लियोपिया ये जो कंडीशन है कितने प्रतिशत इंडियंस में ये होता है। सेकेंडली, डे टू डे की जिंदगी में इससे क्या दिक्कत आ सकती है? बिफोर आप आंसर कीजिए वो क्वेश्चन, बट अपना भी बैकग्राउंड जरा जल्दी से बता दीजिए। और आप को-फाउंडर है यहाँ पे? He is a CTO. CTO. Yeah, CTO. और आप दोनों को-फाउंडर्स हैं विद प्रदीप? Yes. Okay. 2013 में आई कंप्लीटेड माई BCA। मैं पिछले 12 साल से वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, स्पेशली इन द हेल्थ केयर डोमेन। गॉट इट। सो एम्ब्लोपिया जो एक बीमारी है, वो उसका बेसिक स्टार्टिंग ये होता है कि आपकी एक आई दूसरे से कुछ कमजोर है। धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती जाती है, न्यूरो डेवलपमेंट बीमारी है। तो जैसे जैसे आपकी आंख और कमजोर होती जाती है, आपका ब्रेन जो है उस आंख को इग्नोर करना चालू कर देता है। ब्रेन रिलाइज टू डिपेंड ऑन द करेक्ट सिग्नल। एक आंख से स्टीरियो आपको इमेज नहीं मिल रहा है, वीक आई इज इग्नोर्ड, तो आपको डेप्थ गेस करने में मुश्किल होती है, अंधेरे में जाने में दिक्कत होती है। कई बार मैं जा रहा होता हूँ तो आई वाज लाइक दीवार से हिट करने का चांसेस, मैं क्लमजी हो जाता हूँ कई चीज़ों में। तो ये सब चीज़ों के साथ, और ऑफ कोर्स जो विजिबली क्लियर है सबको कि एक आंख कहीं और ही देख रही है। कितने प्रतिशत इंडियंस में ये है? लगभग 1% इंडियंस में, लगभग 1.5 करोड़ बच्चों और उतने ही एडल्ट्स में भी है। अभी तक की स्टडीज कहती हैं कि किड्स में बहुत क्योरेबल है। अडल्ट्स के लिए हम आगे की स्टडीज कंडक्ट कर रहे हैं। सो अडल्ट्स में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उसको करने के लिए। एक चीज मुझे समझना था, तो अभी एम्ब्लियोपिया जिन बच्चों को होता है, डॉक्टर उनको क्या क्योर देता है? इसका कोई मेडिसिन है, एक्सरसाइज है, थेरेपी है? The first primary thing is we do give a good pair of glasses. After adapt हो जाते हैं इस चश्मे के नंबर पे, first thing that we do is अच्छा patching करो. That is the most commonly afforded one. And ये treatment ना, it has to be continued till almost 6 to 7 months of their time to improve their vision. But खाली vision ही improve होता है उसमें. बाकी सब जो स्टीरियोप्सिस है,
कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी उन्हें इंप्रूव होता है. बट वेयर वर्चुअल रियलिटी प्लेस अ रोल इज दैट जो डिफिकल्ट केसेस हैं, स्ट्रैबिस्मस है, उस कंडीशंस पे बहुत असर आता है, बहुत इंप्रूवमेंट होती है. पीयूष जी, आप यहाँ आ सकते हो and you can experience the beautiful VR therapy that we have developed it. ये हमारे कंट्रोलर है एंड दिस इज अ ट्रिगर बटन. What Piyush sees inside is something that we'll be able to see is 2D screen पर. Got it. Now what we will do is जब पीयूष जी ट्रिगर प्रेस करेंगे हम लोग को समझेगा कि इनका राइट आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे इनका विजन डिटोरिएट होते जाता है. एक चाइल्ड ऑफ एम्ब्लोपिया उसके लिए ये कई सालों के ऊपर होते जाता है, बट उसको ये लगने लगता है कि यही नॉर्मल विजन है. बाय द टाइम अ चाइल्ड ऑफ एम्ब्लोपिया गोज टू अ डॉक्टर, वो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है. तो पीयूष कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्रेस द ट्रिगर प्लीज. सो राइट आई में आप धीरे धीरे देखोगे कि डिटोरिएशन होने लग जाएगा. So it's blurry. Yeah, it's blurring. So ये blurring over a period of time gradually बढ़ते जाती है and the dark child भी हो रहा है. keeps adapting to it. When the child goes to a doctor, doctor ये करता है. हम देखेंगे कैसे जो stronger eye है उसको पैच करने से कैसे दिखता है and what the child feels. लेफ्ट आई पर पैच टाइप का कर दिया by covering it. पैच कर and दिया. तब जाके राइट आई में इंप्रूवमेंट आती है. धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है. That you tried to show it is in a compact time. Correct. हम अपना बीवी का डेमो देखेंगे. हमारे 9 अलग अलग पोल थेरेपीज है जिसमें सब मिला के 76 परम्यूटेशंस हैं. उसमें से हम 3 परम्यूटेशंस जो थेरेपीज यहाँ पे देखेंगे which will give you a taste of what the entire therapies looks like. So पीयूष जो फर्स्ट गेम होगा उसमें एक स्नोमैन आपकी तरफ एक आइस बॉल फेंक रहा है. आपको आपका हेड मूव करके उसको वापस बाउंस कराना है बॉल को. धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आपकी लेफ्ट आई जो है वो ब्लर किए जा रहे हैं. इसमें बच्चा इतना एंग्रॉस्ड है बिकॉज ये इमर्सिव है कि वो धीरे धीरे राइट आई पे ज्यादा ध्यान देने लगता है बिकॉज उसको गेम जीतना है. उसके लिए इट्स अ गेम, बट उसको पता नहीं है कि एक थेरेपी की जा रही है उसके लिए. तो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ थेरेपी जिसमें हम धीरे धीरे राइट आई का स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जा रहे हैं. Fantastic. इसके बाद हम धीरे धीरे जाएंगे ऑन हाउ टू मेक बोथ द आईज टू वर्क टुगेदर. विल गेट टू द सेकंड पार्ट. ये आपके घर में आए हम शार्क्स समंदर के अंदर. यहाँ पे एक स्टारफिश आया आपको डायमंड्स डिलीवर करने के लिए. Because we are sharks. Okay. पीयूष उन डायमंड्स को कलेक्ट करना है ट्रिगर प्रेस करके. पीयूष, आप नोटिस करोगे लेफ्ट आई से आपको डिफरेंट डायमंड्स दिख रहे हैं, राइट आई से आपको डिफरेंट डायमंड दिख रहे हैं. एंड उनकी पोजीशंस भी मूव होते जा रही है जिस वजह से दोनों आंखों को कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होते जा रहा है. Good, great. No, I think we got the concept. ग्रेट. बहुत चलिए. अच्छा. बहुत अच्छा. अच्छा है. Thank you, Piyush. Hope you Guys, enjoyed it. बोलना Happy. पड़ेगा वेरी क्रिएटिव सोल्यूशन जो आपने पहले दिखाया आज के सॉल्यूशंस वर्सेस जो ये प्रोवाइड कर रहा है. इट्स अ सी चेंज. Thank और you. कंप्लायंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इन मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन. तो सर्टेनली इसको लोग यूज करेंगे. We see a 3x increase in compliance in all my patients. सब मिला के हमने 800 पेशेंट्स को आज तक हमने ट्रीटमेंट दिया है, उसमें हम असर देख रहे हैं. ये 800 बच्चे एम्ब्लियोपिया के बच्चे थे. हाँ जी. उसमें सिवियर केसेस कितने थे और नॉर्मल केसेस कितने थे? 78% were common difference in eye power के type Okay. with mild to moderate disease condition. उनको we were able to see results in 1 month's time. Patients with very strabismic amblyop होते थे around 18%, that goes around 93%, and 7% of them were very severe. हमारा थेरेपी से इनको भी improve हो रहा है, but the timeline for those patients were longer. How much long? 3 months was the time where we see an improvement. ये जो पहनते हैं बहुत भारी नहीं है बच्चों के लिए. इसका weight है 180 grams. If you wear it like this with the band properly put in, because our therapy session, Piyush, is only for 20 minutes. 20 minutes per day. 20 minutes per session. Per session, which is how many sessions per day? So maximum हम exposure देते हैं 1 घंटे के लिए. 3 घंटे. session. आपने कितने सेशंस किए हैं? मैंने रफली 24 सेशंस करे, 1 सेशन अ डे. कितने में बेचोगे, कितने में आपका ये कंज्यूमर को कितने का बिकेगा, डॉक्टर्स को कितने का बिकेगा, उसकी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होगी, और सेकंड आप मार्केट में कैसे जाने की सोच रहे हो? एक क्लिनिक में जो हम थेरेपी देते हैं, जो डिवाइस देते हैं, वो डिवाइस इज ओन्ड बाय द क्लिनिक. इसका कॉस्ट है 4.5 लाख रुपीज, वन टाइम कॉस्ट. सो राइट नाउ वी आर नॉट चार्जिंग फॉर लाइसेंसेस. आगे जाके वी विल स्टार्ट चार्जिंग फॉर लाइसेंसेस एज वेल. क्लिनिक थेरेपी से कम 5x होम थेरेपीज हमें मिलेंगे. जो पेशेंट्स वहाँ पे क्लिनिक में आके थेरेपी शुरू कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम ये थेरेपी हर टाइम क्लिनिक में आके ना करें, हम अपने घर के कन्वीनियंस पे कर पाए. सो दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड अ होम थेरेपी, बीवी होम जिसे हम कहते हैं. हमारा जो होम थेरेपी का है
which is a rental model. Rental. We have made it as affordable as 200 rupees per session. होम के लिए आप मिनिमम पैकेज कितने का देते हो, फॉर हाउ लॉन्ग, एंड देयरफॉर व्हाट इज योर रेवेन्यू पर कस्टमर? Let me be very clear with you, Anupam. ये अभी we have developed it, अभी launch अभी हो रहा है. Okay, we have only tested what's in the plan? markets. So when we did market research, customers were ready to pay somewhere around 15 to 18,000 for the convenience. So for every monthly device, we would have 12,000 rupees and the doctor would have an additional 6,000. ये और किसी चीज में लाइक एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, इन सब में काम आएगा कि नहीं? ये सिर्फ एम्ब्लियोपिया के लिए है? The current condition जो binocular vision बोला जाता है, इसीलिए हम BV एक नाम वो वहाँ मैं से पूछने वाला था, why you call it BV, but go ahead. Binocular vision problems में mostly amblyopia एक condition that's our primary focus, जो जिसके लिए हमें सर्टिफिकेशन मिली है. जो कंडीशन आपने बोला जो मायोपिया है, जो चश्मे के साथ शुरू होता है, and then there are therapies to give a good variety of glasses. वो इसमें नहीं है अभी. नहीं है. But we are in the plans of developing more such solutions. प्रदीप जी नहीं आए तो उनका क्या रोल है कंपनी में? प्रदीप मेनली टेक्नोलॉजी हेड करते हैं. ही इज बीन अ टेक्नोलॉजी पर्सन थ्रू एंड थ्रू. तो वो फुल टाइम है इस बिजनेस में? उनके 2 बिजनेसेस है, ये और आर्टिलस करके देयर इज अनदर बिजनेस दैट ही रन्स. ओके, तो ये उनका सेकंड वेंचर है, पहला वेंचर दूसरा वाला था. दैट्स करेक्ट. Why do I get the feeling कि वो प्राइमरी शेयर होल्डर है? No sir, no. आपकी बता दीजिए इक्विटी स्प्लिट. I have 33% equity. जो पोलैंड पार्टनर्स थे उनके साथ हमने डेवलप किया है, उनके साथ उनका भी 33% इक्विटी है. And Pradeep has 25% equity and Girish has 8%. And ESOP के pool में से अभी को 6% we have planned it for. 25 प्रदीप का है, I totally 33 आप दोनों का है, तो ESOP के लिए तो कुछ बचा ही नहीं जो आपने बोला. वी आर वर्किंग ऑन रीस्ट्रक्चरिंग दी कैप टेबल टू अ सर्टेन तो एक्सटेंट, नहीं जहाँ पे है हम अभी कुछ नहीं equity है, बचा. जो हम क्योंकि क्या आप करना चाहते हैं दोनों 6%. चारों के बीच में पूरी इक्विटी कवर्ड दैट्स है. करेक्ट. तो उनके लिए अभी कुछ सो नहीं. विल बी रीस्ट्रक्चर. ओके. एंड अभी जो भी इसमें पैसा लग रहा है वो प्रदीप जी लगा रहे हैं. He has invested a good amount of 30 lakhs as of now from we are currently bootstrapped with the support from seed fund which we got from Research Innovation Circle of Hyderabad. Startup India का seed fund मिला. इस दोनों में मिला के we have been वो scaling सीड up. फंड ग्रांट था कि इक्विटी के लिए मिला? This is a CCD agreement sir. This- Convertible क्या? debenture था. तो you are not bootstrapped then. Okay वो sir. क्या कैप है, क्या फ्लोर है, उसका भी बता दीजिए. 5 crore and 8 8 crore. crore. और कितना मिला वहां से आपको? 1 sir. 45 lakhs. 40. Thank you. आपके पास इसका वो है पेटेंट वगैरह है? हाँ जी. We have a US patent that has been granted. पेटेंट पर्सनल नाम में है कि कंपनी के नाम पे? RemMed के नाम पे वो पेटेंट is there and as a collaborator with them I have agreements. तो कंपनी ओन्स कंपनी द का पेटेंट. पूरा नहीं, लाइसेंस एक हमें second, दिया एक गया second. है and वो जो पॉलिश कंपनी है उसका नाम है ये रेमब्रेंट. yes ma'am. तो 33% इस कंपनी का आपके बिजनेस में शेयर होल्डिंग है बिकॉज आपने उनके साथ डेवलप किया है ये प्रोडक्ट. Yes ma'am. तो exactly. उनका अभी फ्यूचर में रोल क्या होगा? So Neurasim has an agreement for perpetuity. जैसे कि वो लाइसेंस हमारे मिल गया है and पूरा नो हाउस हमारे पास है and we are developing the products further. करंटली आपके पास लाइसेंसिंग है फॉर परपेचुइटी, बट ओनरशिप अभी तक पॉलिश कंपनी का है. No ma'am. So हमारा अग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज हमने अंडरस्टैंडिंग था कि वो फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, नो हाउस, and then we can build over whatever we want and we can develop all the iterations for Indian market. Amblyopia with the use of VR only RemBand and Neurasim कर सकता है दुनिया भर में. Is that your patent? That is not the patent. The That's what patent I is thought. the technology that we've built end to end. जो हार्डवेयर है RemMed का प्लस दी सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन डेवलप्ड विद द ग्रांट, ये दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट बनता है, दैट प्रोडक्ट हैज बीन पेटेंटेड. क्या और कोई आपके प्रोसेस को ना यूज करके अपने प्रोसेस का इजाद करे विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? यस. टू ट्रीट एम्ब्लोपिया, वो आपका पेटेंट वायलेट नहीं कर रहा हो? नहीं करता. ओके, दैट्स वेरी यूजफुल. मैं आज इससे बाहर हूँ. 2-3 रीजंस है इसके. एक तो जो एक्टिवली बिजनेस को ग्रो करने वाली टीम है उनके पास इक्विटी नहीं है एंड टू मेनी साइलेंट पार्टनर्स इंक्लूडिंग जो पोलिश कंपनी है प्रदीप जो है, तो थोड़ा ओनरशिप स्ट्रक्चर से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. थोड़ा इसमें मार्केट साइज छोटा है क्योंकि 1.5 करोड़ बच्चे हैं. हम अडल्ट पे प्रूव नहीं कर पाए हैं. और 1.5 करोड़ बच्चों में जो 25% हैं जिनके लिए यही एक सोल्यूशन है, बाकी सब के लिए स्लो ही सही पर पैच विल वर्क. तो हमारा 30 लाख बच्चों का मार्केट साइज है जिसमें ये टू एक्सपेंसिव सोल्यूशन है फॉर इट टू बी यूज्ड इवन बाय मोर देन 1 लाख
children because affordability of a 12,000 का solution is not available to most children in India. तो as of now ये business model में काफी gaps हैं. For that reason I'm out. Best of luck. प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है जिस पे आप काम कर रहे हैं और सोल्यूशन भी आई हैव डिसेंट कॉन्फिडेंस कि दिस विल वर्क बेटर जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशन है, नो डाउट. जहाँ पे चैलेंज है, आई थिंक यू नीड टू स्ट्रेंथन योर टीम. आई थिंक आप एक एकेडमिशियन है, टेक्नोलॉजी भी है, बट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन जो इसको एक्सेसिबल बनाए. नहीं तो ये एक प्रोडक्ट है, कंपनी बनेगा नहीं बनेगा इज अ डाउटफुल. आई इन्वेस्ट इन फाउंडर एंड टेक्नोलॉजी, दोनों ही आधे हैं यहाँ. आज टेक्नोलॉजी भी आधी बाहर है कहीं पोलिश कंपनी में, फाउंडर भी एक अभी आए नहीं है. तो एट दिस स्टेज टेकिंग अ फाइनेंशियल बेट इज वेरी डिफिकल्ट. इसलिए मैं बाहर हूँ. बेस्ट ऑफ लक, बट यू नो गुड गोइंग. थैंक यू. महंगापन एक ऐसी कंडीशन है जिस पे गुजरती है वही जानता है. इट इज़ नॉट अ विजन प्रॉब्लम, इट इज़ अ सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम, इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉब्लम. आप जितना ज़्यादा इसको बुरा समझ सकते ना, फिर भी कम पड़ेगा. मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम मानता हूँ इसको. सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस फॉर टेकिंग दिस ऑन. क्योंकि एक बात साफ हो गई, जो कन्वेंशनल सॉल्यूशंस हैं उसके बराबर में ये बहुत आगे है. सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. यू गाइस आर ग्रेट साइंटिस्ट, बट मार्केटर्स एंड बिजनेस पीपल में थोड़ा गैप आ रहा है. बी दैट यू नीड अ सॉलिड मेडिकल टेक बिजनेस फुल टाइम CEO. तभी जाके कंपनी एंड बिजनेस बनेगी. आई एम आउट टुडे. गुड लक. आई थिंक होम थेरेपी में यू गॉट समथिंग रियली पावरफुल देयर. डबल डाउन ऑन दैट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मेरे को ये लगता है कि अभी आपको एक ऐसी मशीन बनानी चाहिए जो मेरे को बता दे कि मैं आगे क्या देख पा रहा हूँ, राइट? क्योंकि मेरी एक आंख कह रही है कि ये बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है और दूसरी आंख कह रही है कि अभी ये नहीं बन सकता, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि ये मार्केट में जाके क्या होगा, कितने पैसे बनेंगे. थोड़ा सा मार्केट में वो टेस्टिंग करने की जरूरत है. तो क्योंकि अभी नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ. थैंक यू. ऑलराइट, 4 sharks out guys. Namita, Yeah. go for the kill. Pharma. I don't think you understand the legal implications of the patent, especially with a Polish partner. ये बहुत dicey area है. बड़े बड़ों की मतलब companies बिक गई हैं in not understanding the legal implications of product versus process patent. Whether you can have competition that re-engineers or you cannot. Right? I think you need to hire a lawyer. आप पैसे दोगे lawyer को, it'll be well worth it. I will definitely be interested in meeting again. But too early for me today. Look at the legal aspect, and for that reason, I'm out. Thank you, Namita. चलो, thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Sure. Thank you. I'm very impressed that all sharks were very appreciating of our technology. पहले वही endorsement है हमें. But the main aspect was the structure that we had, and these were very valuable points. This is going to help us a lot, and we would take it all the valuable inputs and ensure we adapt what is best for us. वेलकम टू Acco चेंज मेकर्स, where we really welcome change. और इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में पोर्ट्रे किया गया है यहाँ पीछे इस चेंज मेकर्स वॉल पे. टेक्नोलॉजी सिर्फ एक इनोवेशन नहीं, इवॉल्विंग वर्ल्ड में एक चेंज लाने का जरिया है. और आज के हमारे चेंज मेकर्स है टीम न्यूरोसिम. वेलकम. Thank you. You're a perfect example of how you can use academia and research to create a business. लोग बोलते हैं ना कि मुझे बस business करना है, हम पैसे छाप लेंगे, but you've used academia in the proper way to execute what you have to. So thank you so much. आप ये change लाए हो. और हमारे viewers के लिए भी digital world में screen time हद से पार जा रहा है. Obviously vision में impact पड़ता है. तो हम लोग अपने daily life में ऐसा क्या बदलाव ला सकते हैं that we can actually take care of eyes in the best way possible? Basic thing हम जब बोलते हैं एक this is a well popularized rule, बोलते हैं 20-20-20 rule है. अच्छा. हर 20 मिनट पे हाँ. ओके विद योर ग्लासेस ऑन आप दूर का 20 मीटर्स के दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो बंद करके दूर में 20 मीटर्स पे देखें और 20 टाइम्स आपके आंख को ऐसे ब्लिंक करें. सी व्हाट इज सिंपली हैपनिंग इज जो आप मोबाइल यूज में आपका ड्राइनेस हो जाता है, तो आप रिफ्रेश कर रहे हो ना वो. Yes, that is the first thing if we get into a habit. Yeah.
you will have more comfort. Easy solution to our problem. Thank you so much for helping us bring this change. और वैसे ही ACO भी अपने revolutionary offering से इंश्योरेंस का लैंडस्केप बदल रहा है. अब कार इंश्योरेंस लेते टाइम एनी स्पैम कॉल से आप छुटकारा पाओ. प्राइस और पॉलिसी कवरेज को लेकर जो कंफ्यूजन है ना, उसे अवॉइड करो. सीधा ACO का कार इंश्योरेंस लो. इट्स इजी, ट्रांसपेरेंट, हैसल फ्री और प्रीमियम भी बिल्कुल सही. एंड टू सेलिब्रेट द टाइम इन द टैंक फॉर यू गाइज, और आप जो चेंज ला रहे हो ACO और शार्क टैंक की तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. दिस इज फॉर यू ऑल. Thanks a lot. Abhi. Yeah. Wonderful. It's very nice. It's beautiful. Shark Tank India, co-presented by ACO Insurance, Pokebazi and Swiggy Instamart, co-powered by Adani and Jaqua Bath and Light, and partners Raison Solar, ICICI Direct, Lenskart and Sophie. शार्क्स मुझे भूल गए क्या? मैं अगर आज यहाँ हूँ तो सिर्फ आपके कारण. शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में जब मैं आया था तो आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया जितना भरोसा शायद मुझे खुद अपने आप पर भी नहीं था. आपने मुझे अपने हक के लिए लड़ना सिखाया एंड उसी भरोसे ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि फाइनली मैं अपने लिए कुछ कर पाऊं. शार्क टैंक इंडिया में ये मेरी सेकेंड इनिंग है. What? कैसे? पिछले सीजन में तो मैं बैकफुट पर खेल रहा था, पर इस सीजन में मैं फ्रंट फुट पर खेलूंगा अपना खुद का ब्रांड लेकर. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं आशुतोष रॉय. मैं बिहार के एक छोटे से शहर समस्तीपुर से बिलोंग करता हूं और मैं अपना ब्रांड लेकर आया हूं ऑफमिंट. ऑफमिंट एक यूनिसेक्स मल्टी कैटेगरी फैशन ब्रांड है जो स्टाइलिश कपड़े बनाती है. वो हाई स्ट्रीट फैशन को अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल करती है. हमारे पास शार्क्स एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. एज यू कैन सी, फ्रॉम जैकेट्स टू ड्रेसेस टू टी-शर्ट्स टू एक्सेसरीज. आगे जाकर हम बैग्स, परफ्यूम जैसे एक्सेसरीज को भी लॉन्च कर ऑफमिंट को एक कंप्लीट फैशन का इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं. सीजन 2 का एपिसोड जब लाइव हुआ तो मुझे 500 से ज्यादा कॉल्स आए पूरी दुनिया से बिजनेस कोलैबोरेशंस के लिए. एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे रानी आलूवालिया के रूप में एक सही को-फाउंडर मिली और हमारी ऑफमिंट की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई. ऑफमिंट का विजन है स्टाइलिश एंड पॉकेट फ्रेंडली कपड़े बनाना. एंड चाहे वो टियर 2 हो या टियर 3 सिटी, हाई स्ट्रीट फैशन किसी का सपना बनकर ना रह जाए. और इसी सपने को पूरा करने के लिए मुझे एक बार फिर से आपकी मदद चाहिए. मेरी आस्क है 10 रुपीज फॉर 1%. पर आप कब आए थे? मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा. क्या मुझे भी याद नहीं आ रहा. एक ओल्डर को-फाउंडर थे Yes. कैलकाटा बेस्ड Yes. कंपनी फैशन की. Yes. और आप सारा डिजाइनिंग करते थे, बाइंग करते थे. उन्होंने पैसे डाले थे, उनकी इक्विटी बहुत ज्यादा थी, आपकी कम थी. मेरी ऐसा- थी नहीं. थी नहीं. राइट. नाम क्या था उस ब्रांड का? गेविन पेरिस. What a memory. Paris, yes. नमस्ते साक्स, मैं किशोर जयराम का, मैं कोलकाता से हूँ. नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ आशुतोष रॉय. कितना सेल्स किया है 7 महीने में? हमने 1.4 CR. 1.4 CR in 7 months. यस मैम. और वो भी केवल अपनी वेबसाइट से? जी जी. और ये वेबसाइट पे मार्केटिंग आप करते हैं? जी. धंधा तो आप ही चलाते हैं प्रैक्टिकली? नहीं, हम दोनों मिलके चला रहे हैं. इक्विटी कैसे स्प्लिट है आपकी? हमारी इक्विटी 100% मेरे पास में है. वही लगा आशुतोष मुझे. कमीशन मॉडल पे है, बट वही हम लगा. आगे चल के कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे और फिर इक्विटी पे डिस्कस करेंगे. फिर कितना इक्विटी दोगे आप? फिर हम डिस्कस करेंगे बैठ के. नहीं, ये ऐसे थोड़ी आते हैं शार्क टैंक के भाई साहब. इसके बिना मैं एक कदम आगे नहीं रखूंगा, एक सवाल नहीं पूछूंगा. ऐसे हमारे में वर्बल जो डिस्कशन हुआ तो 10% इक्विटी का हुआ. 10% इनको, 90% आप. जी. यार आप है ना बहुत मासूम लगते हो मुझे, और आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो मुझे. नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसा लग रहा है बच्चे को लूट लिया सच में. ये चाहूंगा कि आशुतोष आप थोड़ा बैठे, अपना हक जमाएं
Demand what you deserve. अपनी राइट्स के लिए खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काम करना बंद कर दो और शेयर्स ले लो, और अगर ये नहीं मानते आपके पास एक ऑफर मैं देता हूँ आपको, आप वापस आके मेरे साथ यही बिजनेस शुरू कर ले। थैंक यू सो मच साक्ष। छोड़ दिया इन्हें? यस। कब छोड़ा आपने, क्या हुआ उसके बाद? आपने एडवाइस दिया, वो मेरे लिए काफी ज्यादा। क्या एडवाइस दिया था इन्होंने? सर मेरे को इन्होंने बोला आपके पास ना इक्विटी है, आप सारा काम देख रहे हो, सो अमन ने मेरे को ऑफर किया कि आप मेरे से 50 लाख ले लो और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और सर ने और मैम ने सबने मेरे को समझाया था कि अपने हक के लिए आप लड़ो। तो वो चीज़ें मेरे दिल में थी, वो कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि नहीं, आई कैन डू बेटर समथिंग। एंड शार्क टैंक का एपिसोड आने के बाद लाइफ में कुछ ऐसा फेज आया जिसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम कि मुझे इसको अब करना चाहिए। क्या फेज आया बताओ थोड़ा। एक्चुअली आई लॉस्ट माई फादर सेम डे जिस दिन शार्क टैंक एपिसोड आना था। Oh my God. ट्रेन एक्सीडेंट। Oh my God. Oh my God. सो हमारा प्लान था कि हम साथ में देखेंगे। सुबह मेरे को टीम की तरफ से कॉल आया कि आज आपका एपिसोड आने वाला है, एंड आधे घंटे बाद मेरे को पुलिस का कॉल आया कि वी फाउंड योर फादर ऑन दिस रेलवे स्टेशन। Oh my God. तो 1 महीने तक पिच नहीं देखा। That is crazy. रोंगटे खड़े हो गए। Life is hard, man. तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आपने देखी फिर फाइनली पेज देखी? हाँ मैंने देखी। तब मुझे दोबारा से वो चीज़ें इटरेट हुई कि मुझे अब कुछ अपने लिए करना है। जब पापा थे तो मस्ती मजाक चल रही थी, करियर में इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं था, जो चीज़ें अच्छी लग रही थी कर रहा था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग नहीं थी उस टाइम पे। पर उसके बाद अचानक से पूरी फैमिली की जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो आपको कुछ सॉलिड डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में। Absolutely. एंड ऑफमिट इज दैट डिसीजन। अनबिलीवेबल। आशुतोष, जब तुम वापस गए तो योर फाउंडर जो आपके साथ आए थे यहाँ पर, तो कुछ इक्विटी की बात हुई? नहीं, इक्विटी का सच कुछ हुआ नहीं था। नहीं की, वो देना ही नहीं चाहते थे। चलो, तो हमने अच्छा पढ़ लिया उनको, एंड वी आर सो ग्लैड एंड हैप्पी कि यू हैव लैंडेड ऑन योर फीट एंड यू आर बैक एट शार्क टैंक। थैंक यू। ये जो मंच है ना, लोग इसे फंडिंग का मंच देखते हैं, राइट? लेकिन आपके जरिए ये मंच और बड़ा बन गया है जी। क्योंकि ये जो जर्नी है ना लाइफ की, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फंडिंग, दिस इज अबाउट लाइफ जर्नीज। जी। सो ग्रेट वर्क, ग्रेट करेज। थैंक यू। लेट्स मूव ऑन। आप कह रहे थे कोई एक फाउंडर मिली जिसके जरिए कुछ रानी हुआ? आलूवालिया। हाँ वो कहाँ है? सो रानी आलूवालिया से मेरी मुलाकात कैसे हुई कि रानी एक दिन लंदन में अपने घर में बैठ के शार्क टैंक देख रही थी। डाई हार्ड फैन है, तो उन्होंने अपने पीए को बोला कि आशुतोष को कॉल करो। पीए को? हाँ। क्रेजी। तो रानी लंदन से आई फ्लाई करके इंडिया। वाओ। मेरे को लगा कि मेरे को इनके साथ काम स्टार्ट करना चाहिए। उनका भी विजन था कि उनको इंडिया में कुछ स्टार्ट करना है और मेरा था कि मेरे को फैशन ब्रांड करना है। तो फिर हम दोनों का एक वहां से हमने ऑफमिंट की जर्नी स्टार्ट की। वो अभी आपकी को-फाउंडर है कि इन्वेस्टर है? मेरी तो को-फाउंडर। उनको लाए नहीं आप? एक्चुअली रानी लंदन में रहती हैं। Okay. और उनकी उम्र 62 साल से ज्यादा है। Oh, okay. और वो अभी थोड़ा अनईजी फील कर रही थी आने में, बट शी इज डाई हार्ड फैन ऑफ शार्क टैंक इंडिया। वो कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती हैं एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड फॉर कमिंग, बट उनके डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि अभी आप इतना बड़ा ट्रैवल मत करो। इक्विटी कैसी स्प्लिट है? इक्वल इक्विटी स्प्लिट। बट शी इज नॉन एक्टिव ना, वो लंदन में अगर रहती है। लिटिल बिट ऑफ एक्टिव, क्योंकि वो वहां से हमें आइडियाज, डेली टीम मीटिंग्स, इन सारी चीजों में आती हैं। बट यस। और कितने पैसे डाले रानी ने? अभी 5 करोड़ दिया था फर्स्ट। 5 करोड़। wow, that's not bad. That's very good. इसलिए आप यहाँ पे 10 रुपए 1% के लिए। बिकॉज पैसे अभी हैं बैंक में, तो मेरे को रेस करने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी एक्सपर्टीज की जरूरत है। एक्सपर्टीज। थोड़ा सा आप बता दीजिए कि ऑफमिंट क्या है? एक्चुअली मैं एक ऐसा फैशन ब्रांड बनाना चाहता था जो कंप्लीट इकोसिस्टम हो। जो कस्टमर हम टारगेट करते हैं D2C पे, उनकी रिक्वायरमेंट ये सारे प्रोडक्ट्स की होती है। अगर कोई टॉप ले रहा है तो बॉटम भी लेगा, अगर बॉटम ले रहा है तो एक्सेसरीज भी लेगा। अभी जो ऑफमिंट में है वो 700+ SKUs हैं, और ऑफमिंट इसी साल मैंने जनवरी में लॉन्च किया है। अभी हमें सिर्फ 9 महीने हुए इस ब्रांड को लॉन्च किए हुए। अच्छा। ये जैसे बाकी अपैरल ब्रांड्स Yes. होते हैं, ये वन ऑफ द अदर अपैरल ब्रांड्स की तरह, या कोई डिफरेंशिएशन है जो आप प्ले कर कुछ रहे हैं? डिफरेंशिएशन जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से है इस ब्रांड में। एक तो हमने क्वालिटी पे पूरा ध्यान दिया है। दूसरी डिफरेंशिएशन, हमने टियर 2 एंड टियर 3 सिटी के फैशन टेस्ट को ध्यान में रखा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम हाई फैशन में जाते हैं तो हम ऐसे कपड़े बना देते हैं जो शायद मेरे शहर में तो लोग पहन के बाहर नहीं निकल सकते। गुड पॉइंट। तो मेरे को था कि हाई स्ट्रीट फैशन वहां तक पहुंचे, एक स्टाइलिश तो लगे,
बट ऐसा भी ना लगे कि आपके पीछे कुत्ते पड़ जाएं, वैसा फैशन नहीं बनाना था मेरे को। एंड वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी। यस, वेरी अफोर्डेबल। जो हम लोग अभी बेच रहे हैं 700-800 में, वो अदर ब्रांड 2000-3000 में बेच रहे हैं। अरे वाह, नाम लिख के लाया है भाई, Oh, बढ़िया। personalized. How nice, personalized. Thank you, यार. Good to see you. Good to see you. Thank you, Ashutosh. Very nice. चलिए, Oh, nice look to at this meet you. detailing. And Ashutosh, Good I to see you love here. this detailing. Same है अपना jacket? Yes, sir. Oh wow, thank you, brother. नाइस प्रोडक्ट। कितने का है? सब 2000-2500 के रेंज में ही है। ये भी यस, वेरी नाइस। सो दैट अच्छा इज है। चीपर बिकॉज उसमें स्लीव्स नहीं है, सो शायद वो 2000 से नीचे का ही। ये अच्छा है, ये भी अच्छी है, कूल। When you look at fast fashion, यस, the top two questions that come to mind यस। are returns and inventory, split as total inventory days and dead inventory. And then of course, so you have to crack manufacturing and batch sizes also. Yes. क्योंकि वो inventory से correlated है. Yes. अब आप तो इसमें expert है, Yes. तो आपकी expertise थोड़ी हमें भी बता दीजिए. सो एक्चुअली ऑफमिंट में हम क्या करते हैं, हमारा एक छोटा सा फैक्ट्री सेटअप है जहाँ पे 18 मशीन्स हैं। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम इन हाउस बनाते हैं एंड हम सारा प्रोडक्शन अभी स्मॉल बैचेस में करते हैं। दिस इज द रीज़न कि हमारा जो डेड स्टॉक है वो बहुत कम है, और हमारे जो मार्केट प्लेस हैं या फिर जो हमारे जो ऑफलाइन स्टोर हैं वहाँ पे हम मल्टीपल इन्वेंट्रीज को मूव करते रहते हैं ताकि वो नया कलेक्शन भी आ गया वहाँ पे, और उसके साथ में क्या है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो भी मूव हो जाती है। और जो दूसरी चीज़ है इन्वेंट्री में, अब जैसे मैं अगर 100 प्रोडक्ट्स प्लान करता हूँ तो आई डोंट गो विद द इंस्टिंक्ट्स कि मेरे को लगता है ये 5 प्रोडक्ट्स हीरो होगा, तो जनरली वैसा होता नहीं है। तो हम डेटा के अकॉर्डिंग जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स अच्छा चल रहा है उसकी प्रोडक्शन अप करते हैं, जो नहीं चल रहा है आगे चल के उसको रिमूव भी करते हैं और ऑफर्स में निकाल देते So fail fast. हैं। यस, पर जो पहला बैच होता है उसकी क्वांटिटी डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम होता है ना। जो पहला बैच एक्चुअली हमारा कैसा बनता है कि पहला बैच हमने सिंगल पीस बनाया और उसको मॉडल के ऊपर शूट करा लिया Correct. और कटिंग करा के हमने कपड़े रखे हुए। ऑर्डर्स आए, हमारा 2 दिन में ऑर्डर्स चला जाता है जो कस्टम मेड होते हैं। कस्टम तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट जो पहला बैच का ट्रायल होता है वो। बाकी अगर मैं टी शर्ट्स की बात करूँ तो जस्ट लाइक हम DTF करते हैं। टी शर्ट हमारे पास 4000-5000 पीस सारे कलर्स में प्लेन बने होते हैं। जब ऑर्डर्स आता है तो वो DTF होके चला जाता है। DTF क्या होता है? डायरेक्ट टू फैब्रिक प्रिंटिंग होती है कि हमने स्टिकर रखा और उसके ऊपर प्रिंट कर दिया, तो जो इन्वेंट्री हमेशा सेफ रहता है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, इनको हम इंस्टाग्राम ब्रांड्स बुलाते हैं। यस, सारे ब्रांड्स के ऐड आते रहते हैं, तेरा भी ऐड देखा है मैंने। यस। ठीक है, और ऐड जब आता है तो सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा, ऐसा क्यों? जो हमारे एड्स होते हैं जनरली, अगर मैं एक टी शर्ट की बात करूँ तो टी शर्ट ऑब्वियसली एक क्राउडेड मार्केट हो गया था। ये भी रीजन था कि मैंने फिर से उसको स्टार्ट नहीं किया। दिस इज जस्ट अ कैटेगरी इन आवर ब्रांड, दिस इज नॉट अबाउट द होल ब्रांड। तो हम लोग जो हुक होता है, जैसे हमारा अभी जो कॉट सेट है, ये वायरल प्रोडक्ट है। कौन सा वाला? ये वाला जो है, ये बहुत कूल है। तो ये कलर भी इतना कूल है ना। इसमें 12 पॉकेट्स हमने दिए हैं, बट अगर आप पहनो तो आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ ओवरली फैशन पहना हुआ है, एंड बहुत ही सटल लुक आता है। यही हमारा विजन भी है कि टायर 2 और टायर 3 सिटी के जो लोग हैं वो फैशनेबल भी फील करें एंड ऑकवर्ड भी फील ना करें मार्केट में। थोड़ा सा अपना बिजनेस बताएंगे, जैन से कैसे चल रहा है बिजनेस? सर, जैन से लेके अभी तक हमने करीबन 2.5 करोड़ का सेल किया है अपनी वेबसाइट पे, और लास्ट मंथ हमने मार्केट प्लेस स्टार्ट किया है, मिंत्रा, आजियो, और इसी मंथ हमने अपना ऑफलाइन स्टोर भी खोला है ब्रॉडवे Oh, wow. में। कहाँ पर? ब्रॉडवे, दिल्ली, बसंत कुंज। मैं 3 महीने का लास्ट सेल बताता हूँ। जुलाई में 29 था, अगस्त में 32 था, लास्ट मंथ जो था वो 40 लाख पे हमने क्लोज किया है। इस मंथ हमारा 48 लाख पे क्लोज हो जाएगा। और ये सारा आपके खुद के वेबसाइट पे है? अभी फिलहाल 80% मेरी वेबसाइट से आता है और अब 20% मार्केट प्लेस से आने लगा है। और ये जो अभी आप बर्न कर रहे हैं इस बिजनेस में? नहीं, बर्न नहीं कर रहे हैं साक्ष, हम अभी burn नहीं यूनिट कर रहे। इकोनॉमिक्स पे अभी प्रॉफिटेबल हैं। क्या है यूनिट इकोनॉमिक्स, बताइए। अगर 100 के यूनिट्स में हम देखें तो 30 हमारा कॉक्स है, 20 हमारा मार्केटिंग है, 7% हमारी डिलीवरी है, 3% हमारा पेमेंट गेटवे AI टूल्स है, 15% हमारा रेंटल सैलरी, 12% हमारा GST है, एंड जो बचता है वो हमारा EBITDA है। और रिटर्न्स आपने हटा दिए हैं? हाँ, रिटर्न्स ऑब्वियसली। तो 29 लाख्स वो रिटर्न हटा के था। हाँ, एवरीथिंग हटा के जो डिलीवर हुआ, एक्चुअली डिलीवर जो एंड उसमें रिटर्न्स जो आए हैं वो कितने आते हैं? जो हमारा एवरेज RTO है वो 18 से 20%। RTO 18 से 20%। और कैंसिलेशन? कैंसिलेशन हमारा 2% है, 2% और कस्टमर मिलने के बाद वापस भेजा वो भी 2% है। वो 2%।
नवंबर और दिसंबर का भी बताइए क्या होगा नवंबर और approximately? दिसंबर में कम से कम 60 लाख की सेल आएगी 60 से, और आगे अगले महीने में 10 लाख तो जंप करेगा ही करेगा, क्योंकि अभी हमारा किसी मार्केट प्लेस का पैसा आया नहीं है। And December, what are you expecting? दिसंबर में 80 लाख मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर में जाते जाते 1 तक तो मैं टच करूँ, इसीलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बढ़ाए हैं। इन टाइप के बिजनेसेस, चाहे वो ज़ारा ले लूँ मैं, चाहे शीन ले लूँ, द कोर बिजनेस इज सप्लाई चेन बिजनेस। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ज़ारा का एक अपना तरीका है सप्लाई चेन मैनेज करने का, और यूनिक्लो का अपना तरीका है सप्लाई चेन मैनेज करने का। यूनिक्लो जाता है फैब्रिक इनोवेशन पे, एंड फैब्रिक इनोवेशन से उन्होंने एक अपना मॉडल बनाया है जिसको स्केल किया है। वो ज्यादा फैशन में नहीं घुसते, अब घुसना शुरू किया है, बट दे वर अराउंड कंफर्ट। ज़ारा वाज ऑल अबाउट फैशन, और इसलिए उन्होंने इन्वेंट्री मॉडल वैसे बनाया था। तो आपका कोई सप्लाई चेन, अगर आप मुझे समझाएं कि आप कैसे सप्लाई चेन को अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे चला रहे हैं। सो हमारे जो मल्टीपल फैब्रिक्स हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग फैब्रिक, एक अलग सोर्सिंग लगती है, तो हम जो हब है इंडिया का, जैसे सूरत हो गया, तिरुपुर हो गया, लुधियाना हो गया, वहाँ पे हमने अपने वेंडर्स बनाए हुए हैं जो हमें फैब्रिक्स प्रोवाइड करते हैं ऑन आवर टर्म्स। हमें क्या कलर चाहिए, अभी कितने रोल्स चाहिए, कितने रोल्स को होल्ड करना है, तो होल्डिंग एरिया में हमारा वहाँ होता है। जैसे हमने बोल दिया कि ये कलर चलेगा, बट अभी मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको लूंगा 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, तो दे होल्ड माई फैब्रिक। वहाँ से फैब्रिक हमारे पास आता है। हम अपने डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा भी ट्राई करते हैं कि एक फैब्रिक में 3 से 4 डिज़ाइन निकल जाए, ताकि जो बेस प्रोडक्ट है वो सेम रह जाए, तो हमें आगे सप्लाई चेन में इशू नहीं आएगी उसके लिए। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नजर आया नहीं आया। दिस इज स्टैंडर्ड जो लोग सब करते हैं। दे टॉक टू सप्लायर्स इन लुधियाना या जहाँ भी सूरत या व्हाटएवर। जैसे जैसे स्केल आएगा, आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है, तो माल आपके लिए होल्ड कर रहे हैं लोग। बट दिस एनीबॉडी कैन रेप्लिकेट। डिफरेंशिएशन तो वो चीज होती है जहां आपने इतना डबल डाउन कर लिया कि आपसे बेहतर वो कोई और नहीं कर सकता है। तो ऐसी वो क्या चीज है, राइट? आई थिंक ऐसी चीज आप लोग होगे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इट कांट बी ओनली दैट। थिंक ऑफ अस एज द आइसिंग ऑन द केक, लेकिन केक तो आपको ही बनानी पड़ेगी। तो द क्वेश्चन इज, ये केक का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या बनेगा? Will it be your design or will it be supply chain या और कुछ भी? तो मैं ये सोचता हूँ कि 3-4 फैक्टर्स को मिला के मैं चल रहा हूँ। अगर मेरा डिलीवरी सॉर्टेड है, जो टाइम टू कस्टमर जहाँ तक पहुँच रहा है, मेरा सप्लाई चेन, मेरा प्रोडक्शन अगर मैनेज है, तो मैं इजीली ब्रांड को ग्रो कर सकता हूँ आगे। आशुतोष, तेरी सुपर पावर क्या है? आई गेस मार्केटिंग है, खास करके परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मेरे को प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज करना, समझ आ जाता है कि क्या बिकेगा, क्या बनवाना है। कोई भी कंपनी चलाने के लिए एक खाली मार्केटिंग से तो चलेगा नहीं। नहीं, ऑब्वियसली हमारे पास टीम है, ऑपरेशंस। यस, हमारे पास अभी 10 लोगों की टीम है जो ऑफ-बिट का एडमिन, डिजाइनिंग, डिस्पैच, ये सारी चीजें देखती है। आपके बाद नेक्स्ट टीम मेंबर कौन है जो सबसे सीनियर है, जो आपके साथ? There is a guy जिसको अभी हमने हायर किया था एयरपोर्ट से। His name is Naveen. एयरपोर्ट से हायर किया था मतलब? He was working on airport. तो रानी when used to travel, तो he was in meet and greet. तो वहाँ से ये रानी का स्टोरी बताओ मुझे। ये सच में क्वीन ऑफ इंग्लैंड क्या मतलब क्या है? रानी एक्चुअली लग रही है मुझे क्वीन ऑफ इंग्लैंड, पैसे दे रही है, नौकरियां दे रही है, आपको 5 करोड़ दे रही है। रानी आलूवालिया एक्चुअली सुखपाल सिंह आलूवालिया जी की वाइफ है, जो डोमिनोज ग्रुप लंदन के चेयरपर्सन है। अच्छा। एंड उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है। उनका लाइक 5,500 करोड़ का फैमिली वेल्थ। अरे वाह, तो 5 करोड़ तो कुछ ही नहीं हो उनके लिए। आगे भी कमिटमेंट है उनका कि अगर चाहिए होगा तो ले लो। Should we do a 5 shark deal? हाँ, Namita, 10 lakhs, 2%, all of us together. Should we do that? We will do 10 lakh 2.5%, so that 0.5% everyone. Oh my God, that's so sweet. Sorry yaar, I just have to say something. You know, let's put the deal aside for a second. ये बनता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। Because I'm not clear कि मैंने 2-3 तरह ट्राई किया कि आपका डिफरेंशिएशन क्या है। आपने कहा 3-4 चीज़ है। Then we try to narrow it down. बाद में हम करके एग्जीक्यूशन पे आए, राइट? एग्जीक्यूशन तो वो करके देखना पड़ेगा। If that's your differentiator, we don't know. As far as fast fashion is concerned, सब प्रोडक्ट्स एक जैसे दिखने लगे। डिजाइन cannot be a differentiation. सप्लाई चेन में आपने जो भी कहा वो चलिए आपका थोड़ा गुडविल बन गया है, बट वो कब तक रहेगा, क्या रहेगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड राइट नाउ अकॉर्डिंग टू योर यूनिट इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग तो आपका डबल होना ही है एज यू स्केल, और मैन पावर जो अभी दिख ही नहीं रहा है, दैट विल गो टू 10, 15, 20%। तो जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपका लॉस बढ़ता रहेगा, एंड आई एम नॉट श्योर यू हैव अ प्लान फॉर दैट।
मेरा प्लान था पहले स्लो एंड स्टडी ब्रांड को स्टार्ट करना, स्टैब्लिश करना, ताकि लोग उसको पहचाने ब्रांड को, एंड हमारा रिटर्न कस्टमर जो वापस खरीद रहे हैं वो हमारी क्वालिटी को एक्सपीरियंस करे एंड वो दोबारा हमारे पे आए। अगर वो दोबारा हमारे पास आ रहे हैं तो वैलिडेट कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। आज हम मिंत्रा पे, मैं 1 रुपये का भी ऐड नहीं चलाता हूँ मिंत्रा पे, हमारा 4.7 स्टार है और हमें राइजिंग स्टार का ऑर्गेनिक टैग दिया हुआ है मिंत्रा ने। सो ये सारी चीज़ें वैलिडेट करती हैं कि वी हैव क्रिएटेड समथिंग कि जो लोग पसंद कर रहे हैं। अगर वो लोग पसंद कर रहे हैं सो आगे चल के अगर हम इसको अच्छे से स्केल करेंगे तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। मेरे पास एक लेवल ऑफ नॉलेज है जहाँ तक मैंने काम किया हुआ है एंड मेरे को हेल्प लगेगा और चाहिए भी, तो मैं यहाँ पे उस हेल्प के लिए आया हूँ कि अगर आप हेल्प करोगे तो जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं है मेरे पास वो आंसर मेरे को मिल जाएंगे। अभी कितना पैसा है बैंक में? अभी 2.4 CR है। और अभी आप राउंड रेस कर रहे हो बाहर? नहीं करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर? Should we give the offer for whoever's interested? Yeah, 2 lakh So for I'm 0.5%. interested. Are you interested? Yes or no? I would say one thing. तेरे को अभी बहुत चीजें नहीं पता और मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं पता था। फिर ऐसे ही तो सीखेंगे, लोगों से सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो करते हैं यार ये डील, मजा है। So Aman is in, I'm in. क्या? Anupam, What are you thinking? he basically said 10 lakh for 2.5%. 10 So are you lakh. in You or out? proposed that offer. He came asking for 10 rupees for 1%. She हाँ, proposed. I proposed 2 lakh for 0.5% each क्या of us. आशुतोष आप क्या चाहते? I want you guys. 1% दे दे सबको ताकि थोड़ा सा मन भी करे, वरना ये ना हो कि फिर कोई बात ही ना करे। 1% दे के तू वैल्यू बोल दे। मैं एक डील बनाता हूँ यार तेरे लिए। एक तो यार तू 10 लाख रुपए ले ले, 1% ले ले हमसे। We'll give you 10 lakhs collectively. Okay, let's do it. No, let's do 2.5. 2.5. He's already agreed to 5%. No, but let's do 2.5. 10 lakh, 5% But is you need enough. to figure Valuation. It's just. But there is No, a but time that it's- he needs help. No, but right now, I agree with Vinita. I think we should do 10 lakh for 2.5%. ऐसे करते हैं, Namita will take 0.5%. Yeah, I don't mind taking less. Vinita will take 0.5%. Yeah. Aman and I will take 1%. I'll also I'm take fine. 1%. I'm fine Piyush, with that. Piyush is also Fine. taking 1%. I'm not okay taking 1. So आप अच्छा है, बच गया, 1% बच गया, तो 4% होता है। जो इनका आधा बचा है, जो नहीं ले रहे वो ले ले। वो भी कर सकते हैं। हमारे बस ये जैकेट छोड़ के चले जाना, जैकेट भी मत ले जाना। मैं तो बस पूछ रहा हूँ, मना कर रहे ये भी ले ले। मैं ले लूंगा, मुझे नहीं, प्रॉब्लम इसका फायदा करा दे। 4% हुआ, आपका 1% बच गया। 4% ऐसे बोल, डील पक्की। डील पक्की। तो पता है बंदा गोट है और मेरे पास गोट है। कैसा लगा? तो एक्चुअली मैं 5% देने आया था। हाँ, देखा? दे दे, अभी भी दे सकता है, अभी भी दे सकता है, दे दे। ये कोई सपना ही देख सकता है कि दोबारा शार्क टैंक में आके पहली बार में डील ना मिलकर दूसरी बार में 5 शार्क डील लेके जाना। तो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। मैं ये मैसेज सारे एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की पहली बार में वो आप मत करना, खुद पर कॉन्फिडेंस करना, और अगर आप अनसक्सेसफुल भी होते हो तो खुद को दूसरा चांस दो ना, तो अब दुनिया आपको दूसरा चांस तो जरूर देगी। हेलो आशुतोष, Hi. वेलकम टू द पोकरबाजी जोन वेयर यू होल्ड द कार्ड्स। Thank you. कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर? वेरी नाइस। यार आपने हिस्ट्री बना दी, आप पहले व्यक्ति हो जो दोबारा शार्क टैंक में आए हो। थैंक यू। एंड व्हाट अ जर्नी, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। पोकर और बिजनेस में ना बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है, दोनों में पासा कभी पलट सकता है। Correct. आपने तो देखा भी है, पासा आपका पलट चुका है 2 बार। पोकर में ना जो कम्युनिटी कार्ड्स होते हैं उन्हें ओपन करने के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है हमारा फ्लॉप, ये रहा फ्लॉप। सेकेंड फेज इज टर्न एंड देन लास्ट रिवर। उसी तरीके से हर बिजनेस के भी 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज हमारा इंट्रोडक्शन फेज, जब हमने जस्ट शुरू करा है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ काम कर जाए, हसल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद आता है ग्रोथ फेज, जब हमने कुछ क्रैक कर लिया है लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। और फिर मैच्योरिटी फेज, जिसके अंदर अब सक्सेस मिल गई है, वी हैव अराइव्ड। मैं चाहता हूँ कि अपनी जर्नी में से कोई एक ऐसा किस्सा सुनाइए जो इसमें से किसी एक फेज में से हो। मेरे को लगता है अभी दोनों फेज में तो मैं अप्लाई नहीं होता हूँ, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, बिकॉज वी आर वेरी न्यू। जी। मैं इंट्रो में स्टोरी ये सुनाना चाहूँगा कि कैसे मैंने ऑफ मिंट स्टार्ट किया। सो मैंने अपना लास्ट ब्रांड छोड़ा, शार्क्स की फीडबैक्स मैंने लिया, एंड उसके बाद मैंने अपना नया ब्रांड स्टार्ट किया, एंड आज मैं फिर यहाँ पे आया हूँ, एंड शार्क्स ने मेरे पे फिर से भरोसा दिखाया, एंड आई एम रियली ग्लैड। वाह यार, मेरे को बहुत मजा आया आपसे बात करके, जेन्युइनली। मैं वैसे कार्ड देख रहा था, अगर ये वैसे हमारा
हैंड होता तो ये स्ट्रेट फ्लश बनता, विच इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट विनिंग हैंड। मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी, आपने बड़प्पन दिखाया वहाँ पे कि अरे आपको मैं इतना स्टेक देना चाहता हूँ अपने इतने कम पैसों के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि हम भी बड़प्पन दिखाएं, अपनी तरफ से आपको कुछ गिफ्ट दे। तो मैं पोकरबाजी की तरफ से आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। दिस इज अ टिकट टू नेशनल पोकर सीरीज 2025 वर्थ ₹1 लाख। दिस इज होस्टेड ऑन पोकरबाजी विद द टोटल प्राइस पूल ऑफ 100 करोड़ रुपीज। और अगर आप भी इनकी तरह स्किल्स के बाजीगर हैं तो जाइए पोकरबाजी ऐप पर, अपनी स्ट्रैटेजी लगाइए, विनिंग हैंड बनाइए। गो एंड डाउनलोड पोकरबाजी नाउ। Hi everyone, welcome to Ask the Sharks with me Sahiba। और आज हमारे साथ जो शार्क है, she would like to wish you all the very best। We have the executive director of Emcure Pharma, Namita Thapar। आप मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेती है। Thank you। Exactly like me। I am a huge fan of all your, वो बोलते हैं ना तकिया कलाम। God। I love Meme it। culture। I've become the walking meme। As long as people are talking about you, you've done well। Thank you, thank you। आज का जो क्वेश्चन है, it's from a very young girl, just 19 years old, राधिका from Darjeeling। वो पूछ रही है, नमिता मैम, आप सिर्फ फार्मा क्वीन नहीं, स्टाइल क्वीन भी हो। So sweet। I agree। आप मेरे फैशन इंस्पिरेशन भी हो। मुझे ये जानना था कि आपका फैशन इंस्पिरेशन कौन है? Oh, that's so sweet। Radhika, thank you। That's a lovely question। At a personal level, my fashion inspiration is my mother। She's a very graceful and classy lady। Film stars अगर आप देखे जाए तो it's a very odd combination I have। I love that पुराने ज़माने के Audrey Hepburn और मधुबाला, that just grace that they had। And आजकल की बात अगर की जाए तो J-Lo and प्रियंका चोपड़ा में जो एक fun factor है, I love that। So I think sometimes I go Audrey and Madhubala, and sometimes I like to go J-Lo and Priyanka, and I have fun with both। And today you're looking like the Audrey Yeah, and the I went with that look Marilyn today। Monroe vibe। I love it। That's amazing। And I think it's also the perfect example of beauty, brains, and business। So are you? You're a great example of beauty and brains too, Sahiba। Thank you। More power to women। Thank you so much for Thank answering you। that question। और नए questions और शायद एक और नया शार्क, फिर से मुलाकात होगी हमारी Ask the Shark में। चौखट एक ऐसा ब्रांड है जहां आपको मिलेंगे नेचर और एनिमल से इंस्पायर्ड डिजाइनर होम डेकोर प्रोडक्ट्स जो कि अफोर्डेबल भी हैं और बजट फ्रेंडली के होने के साथ साथ एस्थेटिकली भी प्लीजिंग है। प्राची, बधाई हो। थैंक यू। आपका चूड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। कब हुई आपकी शादी? आज। प्रेजेंटिंग ज़ेनमा के फ्रोजन एस्प्रेसो शॉट, जो आपको सिर्फ 60 रुपए और 30 सेकंड में देगा एग्जैक्टली कैफे वाली कॉफी। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये आप खुद घर पे बना सकते हैं। नाइस। इसको आप माइक्रोवेव कर सकते हैं फॉर 30 to 40 seconds। तो उससे रेडिएशन नहीं जाएगी इससे माइक्रोवेव से? अरे वो तो माइक्रोवेव की प्रॉब्लम हो गई, ये क्या करेंगे बेचारे यार। मैं रोज पीता हूँ आपकी कॉफी। वाओ। एलिफेंट है इंडिया का पहला मोबाइल ऐप बेस्ड टॉय लाइब्रेरी, जहां आप मेंबर बन सकते हैं, अपने बच्चों के लिए टॉयज और बुक्स ले सकते हैं और जब उनका मन भर जाए उसे वापस करके कुछ और ले सकते हैं। एलिफेंट मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल है, ऑफ कोर्स द मोस्ट हम्बल एनिमल है। एंड शार्क्स कहाँ आती है इंटेलिजेंस स्केल पे? थोड़ा अपनी जर्नी बताइए। मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से इकोनॉमिक्स पढ़ा है और करण ने सेंट स्टीफन से इकोनॉमिक्स पढ़ा है। माय ग्रेजुएशन इज इन प्रोडक्ट डिजाइन। मैं 2010 पास आउट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड लॉयर। आपका गवर्नेंस और कंप्लायंस तो सॉलिड होगा। बिजनेस पे आए अभी? यस यस यस। क्या नंबर्स हैं? तो मेरा फर्स्ट ईयर वाज 0, नथिंग वाज इट, क्योंकि कुछ बिका ही नहीं। हाउ मच आर यू लूजिंग? हमने लास्ट मंथ 10 लाख लूज किया है। We were burn of around 52 lakhs in the month of September। Wow। Whatever can go wrong usually goes wrong। क्योंकि जितना आपका रेवेन्यू है तकरीबन उतना ही लॉस है आज के दिन, और 10 महीने में पैसे भी खत्म हो जाएंगे। 61% ग्रॉस मार्जिन अपार्ट फ्रॉम शिपिंग पे इम्पॉसिबल है बिजनेस चलाना। एक तरफ तो आप कहती हैं कि you want to do the best for these people, दूसरी तरफ मुझे समझ में आ रहा है कि आप मिनिमम वेज से भी कम पे कर रही हैं पैकर को। आपने तो 6 लाख लेते ही 3 लाख रुपए कमा लिए और फ्रेंचाइजी की लग गई है इस पूरे मॉडल में। दैट इज द प्रॉब्लम इन योर बिजनेस।